की सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर हुई और हुई भी नहीं, खिलाफ वर्जी भी हुई और उस खिलाफ वर्जी के बीच में किसी हद तक रसद साजो सामान जो गाजा की मखीनों तक पहुंचाने की दुनिया की कोशिश थी वो तो हुआ, लेकिन अब कुछ लम्हात या कुछ घंटे बचे हैं और आज चौथा दिन था 4 दिन के सीज फायर के बाद। अब चौथे कुछ घंटों के बाद दोबारा जो है क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ पागल हाथी है और दूसरे तरफ निहत्थे लोग हैं। और जब बात पागल और निहत्थे लोगों की आ जाएगी तो मनमानियां चलेंगी। तो क्या इसराइल की मनमानी जारी रहेगी? क्या इसराइल दुनिया को डराता रहेगा, खासतौर पे फलस्तीन के निहत्थे लोगों को मारता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी हो रहा है। और इस सारे के बीच में इस दौरान जहां कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी 3 दिनों के दौरान देखने को मिला और इस जंगबंदी के दौरान जहां फलस्तीन की तरफ से हमास ने 7 अक्टूबर को जो यरगमाली किए थे, वहीं इसराइल ने भी दर्जनों फलस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से आज़ाद किया है। 14 यरगमालियों को पिछले दिनों हमास ने रिहा किया, तो उसके बदले में इसराइल के शहरी, जिनमें से 11 का ताल्लुक इसराइल से था और 3 दूसरे ममालिक से थे, वहीं इसराइल ने इन 14 के बदले 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। और इस जंगबंदी के ऐलान के बाद अब तक कुल मिला के 54 यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है, जो फलस्तीन या हमास की तरफ से रिहा हुए, जबकि इसराइल ने इन 4 से 17 फलस्तीनियों को अपनी जेलों से रिहाई दी है। कैदियों का चौथा तबादला आज मुतवक्का था, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक अभी नहीं हो सका है और मुआहदे के मुताबिक आज हमास की जानिब से 50 को रिहा करना था और इसराइल 150 फलस्तीनियों को आज रिहाई करता। बताते चले करीबन 30,000 के करीब लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी आती हैं, ताहम ये आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और 30,000 की गिरफ्तारी जो है ये फलस्तीन के लोगों की बताई जाती है। इधर अमेरिका, मिस्र और कतर में बैन-अल-अक़वामी साजिश जो है वो लगातार इस जंगबंदी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि पहली बार इसराइल को शायद या नेतन्याहू को मुंह की खानी भी पड़ रही है। नेतन्याहू ने आज शाम में एक बयान भी जारी किया है और उसने बताया कि उन्हें बाइडेन से भी बात की है और हो सकता है कि कुछ और रिहाइयों की या यरगमालियों की रिहाई के बाद कोई तोसी हो जाए इस जंगबंदी में, लेकिन फिलहाल इसराइल अपनी ताकत में है और अपनी ताकत से वो दुनिया को दबा भी रहा है। नाज़रीन, अब मुल्क का हाल अहवाल और मुल्क के हाल अहवाल में पार्लियामेंट का आखिरी इजलास, ये सरमाई इजलास हो सकता है, आखिरी इजलास भी हो सकता है, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात से पहले पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 2 दिसंबर को मुनक्कद किया जा रहा है और 2 दिसंबर को बुलाया जाने वाला ये इजलास 20 दिन चलेगा। 22 दिसंबर को इख्ताम पजीर होगा और हुकूमत की जानिब से जो पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को आल पार्टी इजलास बुलाया गया है और ये जो सेशन है, ये जो आमतौर पर सेशन शुरू होने से 1 दिन पहले बुलाया जाता था, तहम अब की बार 3 दिसंबर को 5 रियासतों की वोटों की गिनती है, इस वजह से 1 दिन आगे बढ़ाया गया है। सरमाई इजलास जो है वो 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के नतीजे में 1 दिन बाद में किया जा रहा है और तवक्का है कि इंतखाबात के नताज सेशन में मौजूद बहस भी होंगे और सेशन के दौरान 3 अहम बिलें जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को तब्दील करने की कोशिश के हैं पर गौर करने के लिए पेश भी किए जा सकते हैं। सेशन में माना यह भी जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के रुकन जो महुआ मथुरा है उनके खिलाफ भी कैशवर कोयरी के इल्ज़ामात पर इख्तियाती कमेटी की रिपोर्ट पर भी बहस होने का इम्कान है और कमेटी ने उन्हें पार्लियामेंट से मुअत्तल करने की सिफारिश भी की है। अगर हुकूमत अपने कानून साजी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो हमें इम्कान यही है कि अपोजिशन जमातें अपने तमाम मसाइल को सामने लाते हुए बहस के लिए दबाव भी बनाएंगे। और नाज़रीन, आपको बताते चले अलमिया एक और भी है, वो 16 दिनों से फंसे हुए हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कामयाब नहीं हो सका। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर जो टनल थी जिसके 10 जाने से 41 मजदूरों को जो रेस्क्यू का काम जो है जंगी बुनियादों पर तो जारी है, ताहम अभी तक भी मजदूरों को या किसी भी शख्स को निकाला नहीं जा सका है।
और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आ रहे रोज़ नए चैलेंजों का जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। ड्रिलिंग के लिए अमेरिका से भी मशीन लाई गई थी, लेकिन अमेरिकी साख्त की मशीन जो है इस ऑपरेशन के दौरान बार बार रास्ते में या उस ऑपरेशन के दौरान जो अंदर रुकावटें हैं ज़मीन के नीचे, उसमें जो है ऑपरेशन में रुकावटों की वजह से बार बार वो काम नहीं कर पा रही है। और इस रास्ते में बनी जो यात्रा सुरंग है वो 12 नवंबर के दिन गिर गई थी और इसमें काम करने वाले 41 के करीब मलबे में मजदूर फंस गए थे और उसके बाद उन्हें बाहर निकालने की कोशिश तो की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इस मुहिम को या इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बराह रास्त खुद मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार अपडेट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका है। और नाज़रीन, अब जरा कश्मीर का हाल अहवाल, और कश्मीर के हाल अहवाल में आपको बताते चले शाम गए श्रीनगर के गांदरबल में आज मामला पेश आया। उस मामले में 7 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। यह FIR का मामला या UAP का मामला उस वक्त दर्ज हुआ जब यहाँ पे एक तालिब इल्म जो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है जिसका नाम सचिन कुमार बताया गया ने नज़दीकी पुलिस थाना में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि हालिया हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई, हिंदुस्तान ने मैच हारा, तो उसके बाद चंद तलबा जिसका नाम उसने अपने FIR में उमर अहमद, आसिफ, मोहसिन, तनवीर अहमद, खालिद समीर और उबैद गुलजार बताया है, उन्होंने उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई, जश्न जैसी सूरत मनाई और इस हवाले से उसके साथ गाली गलौज भी की। और इसी तालिब इल्म की शिकायत पर गांदरबल पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इन तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फिलहाल की मामले में दर्ज गिरफ्तार कर लिया है। माना यही जा रहा है कि ये मामला जो है ये इन बच्चों को चूँकि याद होगा आपको, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, कश्मीर के चंद तलबा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था, तो उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उनकी पढ़ाई को भी नुकसान हुआ था और कश्मीर में तब बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए थे, कहीं आज का मामला भी उसी तरफ से न निकल पड़े। ये वो मामला है। और शाम गई हम आपको थोड़ी सी खबर दे चुके हैं। बारामूला में आग की होलनाक वारदात पेश आई है। आग की होलनाक वारदात जो है वो पीपल्स एजुकेशनल ट्रस्ट नामी एक दारुल उलूम नहीं बल्कि एक इमारत में पेश आई है, जहां पे बच्चों को तालीम और उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ रखी गई थी। बताया जाता है कि यहाँ पुलिस आज इन बच्चों की पीठ थपथपाने के लिए एक तकरीब रखी हुई थी और मेहमान वहाँ पहुँच चुके थे, तो अचानक ही वहाँ पे बिजली जो आई और बिजली आते आते कांड कर गई और यूं कांड ये हुआ कि इमारत में आग लगी। पीपल्स जो एजुकेशनल ट्रस्ट है या इसके जोमा ने बताया था कि वहाँ पे अहदेदार भी पहुँचे हुए थे, किसी बड़े साहब का इंतज़ार हो ही रहा था कि अचानक बिजली आई और इसमें आग लगी। फ़ौरन मुकामी लोग, पुलिस, फौज, दूसरे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बच्चों को वहाँ से निकाला गया। अफरा तफरी इलाके में फंस गई क्योंकि बताया गया कि इस इमारत में 50 के करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और साफ जाहिर है जब बच्चों का मामला हो तो सारे फिर दौड़ पड़ते हैं। बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी पहुँचे, नज़दीकी इलाकों से भी फायर सर्विस को मंगाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी बच्चों को सही सलामत बहिफाजत बाहर निकाला गया। ताहम इस इमारत को और बच्चों के सामान को कुछ नुकसान, खासतौर पर उनकी जो एजुकेशनल जो किताबें हैं या उनके जो कपड़े वगैरह हैं वो खाकस्तर हुए हैं, वो जले हैं। ओवरऑल एहसान रहा ऊपर वाले का कि आज मुक़द्दस दिन भी था, सिख बरादरी का जो आज मुक़द्दस दिन था, गुरु नानक जी का आज जन्मदिन था, तो उस दिन के मौके पे बारामूला में आज कई तकरीबात इस वाले थी, लेकिन शाम गई अफसोसनाक खबर बारामूला से आई। ताहम मुकामी लोगों की बरवक़्त मेहनत, पुलिस की कोशिश, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का टाइम पे पहुंचना, सब की वजह से ये सारा मामला है बखूबी या ये सुलझ गया है। जी, बच्चे बिल्कुल तैयार थे। हम नीचे वाले कमरे में थे जहां डीजी साहब बैठ रहे हैं। जी, बैठने वाले थे, वहां बुखारी शुखारी ठीक ठाक से चल रही थी मगर लाइट नहीं थी। यहाँ जो इनका चेयरमैन है मोहम्मद सर इस्माइल साहब, उसने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फ़ोन किया है कि सर यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आप पावर छोड़ दीजिए, यहाँ पावर नहीं है।
तब तक इनका इन्वर्टर चल रहा था। सारे बिल्डिंग में पावर नहीं था, कुछ कमरों में इन्वर्टर की लाइट थी। जब जो ही पावर आया 10 मिनट के बाद कुछ स्मेल शुरू हुई। यहाँ एसपी मैडम साहब भी बैठी थी, बहुत सारा अमला पुलिस का बैठा था। उन्होंने सूंघा कि कहीं से कुछ हो रहा है। हमने सारी बिल्डिंग को घूम के नजर मारी मगर कहीं कुछ नहीं मिला। क्या आपको लगता है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ। जो ही पावर आया आधे घंटे के बाद इस कमरे से आग नमदार हो गई। लगभग कितना नुकसान हुआ और क्या बच्चे यहाँ पे सेहत सलामत है? बच्चे ठीक? बच्चे बिल्कुल, बच्चे को हमने पहले निकाला, बच्चे सेहत सलामत है बिल्कुल। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट था, उन्होंने पहले बच्चों को निकाला। फिर जो बिल्डिंग का नुकसान है वो बहुत सारा है। बच्चों के जो कपड़े हैं, किताबें हैं, खाली कंप्यूटर रूम बच गया। बाकी जो इनका एहसास था वो सारा खाकस्तर हो गया। यहाँ पर जो है, जो ये हमारा ओल्ड टाउन में बाग इस्लाम का एरिया, यहाँ पर हमारा एक एटीम ट्रस्ट है। यहाँ पर जो आग नमदार हुई है तो हम भी यहाँ पर बर मौके पे पहुंचे सर। तो हमने देखा यहाँ पर हम जो है पहले ही हम मीडिया कर्मी खासकर गुलिस्तान न्यूज़ के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ओल्ड टाउन में जब भी कभी कोई ऐसी वारदात हुई तो गुलिस्तान न्यूज़ जो है सबसे पहले नंबर 1 पे आती है। हम इनके बड़े शुक्रगुजार है तहे दिल से। हाँ, तो दूसरी बात यह है सर, जो यहाँ आग की जो वारदात हुई है इसमें जो है सर J&K पुलिस का यहाँ अहम रोल था और यहाँ पर आर्मी के कुछ जवान थे सर। तो बर वक्त यहाँ पर कार्रवाई हुई सर इस आग पे और ये आग जो है कुछ इससे पहले कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाता तो बर वक्त ये यहाँ पर जो है तकरीब थी। और इस तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अहदेदार भी पहुंचने वाले थे। इंतजार हो रहा था कि अचानक बिजली को बुलाया गया। बिजली होती नहीं है तो बताया गया कि बड़े साहब आ रहे हैं, बिजली छोड़ दीजिएगा। बिजली छोड़ी गई लेकिन बिजली की आदत शायद नहीं थी तारों को और यूं आग लगी और इस आग की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन खुशकिस्मती रही, फजल रहा, करम रहा ऊपर वाले का कि सभी बच्चे सही सलामत थे। लेकिन बारामूला के लोगों की, मुकामी लोगों की अब यह जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को, बाग इस्लाम का जो इलाका है पुराना इलाका है और बड़े वहाँ के लोग बड़े जुर्रतमंद लोग समझे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के खाने पीने का तब तक इंतज़ाम करें जब तक वो अपनी सही जगहों पे नहीं पहुंच सके। रात का वक्त है, इस ठंड में बच्चे बाहर कहाँ रहेंगे, किन के पास रहेंगे, वहाँ की इंतज़ामिया की, वहाँ की लोकल जो कमेटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बताएं DG साहब वहाँ पे थे और DG साहब ने भरोसा दिया है। DG साहब ने क्या भरोसा दिया वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा जाती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, गुरु पूर्व की तकरीबात हैं और उसके बाद साथ साथ और भी कई मामला हैं। ये सब कुछ रहेगा अब तक में, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।